नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं रितिका पांडे और इसी बीच खास खबर आ रही है जहां जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारी का वर्ष 2025 कार्यालय खत्म होने वाला है और नई कार्यकारिणी का चुनाव भी हो गया है जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष के कंधों पर आने वाले नए वर्ष और कार्यकाल की जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन पिछले कार्यकाल में जो कार्य शेष बच गए हैं, अधिवक्ताओं के समुचित बैठने की व्यवस्था, वादकारियों के लिए व्यवस्था, कलेक्ट्रेट परिसर की व्यवस्था आदि मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार दुबे से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ उनकी बातचीत हुई है। बार एसोसिएशन मिर्जापुर में मौजूद है। जिस तरीके से भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जनता के बीच जिस तरीके से लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है, अर्थात चुनाव की प्रक्रिया से हर एक जनप्रतिनिधि को प्रत्येक 5 वर्ष के बाद गुजरना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से बार एसोसिएशन मिर्जापुर में भी जो 25 का सत्र खत्म होने वाला है, हमारे साथ मौजूद है वर्तमान अध्यक्ष सुशील कुमार जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी काम किया और किन किन कामों को प्राथमिकता दी और कौन से काम अभी शेष बचे हैं, और जो अभी कल ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है उसमें किस प्रकार से उन्होंने सारी व्यवस्था को अच्छी तरीके से निभाया और कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी चुनौतियां आई उनके कार्यकाल में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। डिस्ट्रिक्ट बार अध्यक्ष सुशील कुमार दुबे एडवोकेट। और एक जैसे पत्रकार का जनता से डायरेक्ट लगाव होता है, उस प्रकार से वकील का भी प्रत्येक जनता से लगाव हो जाता है, क्योंकि वो जनता से डायरेक्ट गवर्न होते हैं, जनता की हर पीड़ा को समझते हैं। और मैं जब आया तो कुछ यहाँ कमियां थी। पहली बात, आप आते या कोई भी आता था तो पैर जो है चेहला के बिना वापस नहीं जाता था। बरसात में पैर में चेहला लगता था, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं कुछ काम के लिए जनपद न्यायाधीश से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया और उनके सहयोग से, उनके प्रयास से मेरे हर काम में जो है मुझे सफलता मिली। पहला मैंने सीवर काम करवाया कचहरी में, सीवर नहीं था, आज तक कचहरी में सीवर काम नहीं हुआ, न सीवर लगा। उसके बाद सड़क, क्या हमारे करीब 400 वकील गेट नंबर 2 पर जो है बिजली के लिए तरस गए जब से कचहरी बनी थी। लेकिन मैंने कहा कि हम बिजली देंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने बार का भी बिजली कटवा देंगे, मैं बिजली पास जो है नहीं लूंगा। कोई बात, बिजली विभाग से बात हुई, राजद महोदय का सहयोग रहा और गेट नंबर 2 पर भी लाइट 400 वकीलों के लिए हो गया। अब सारे वकील हमारे लाइट के जो है उपभोग कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास समस्याएं थी, वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी। मैंने नगर पालिका से भी कहा, चेयरमैन से उन्होंने कुर्सियां दी। तहसील में कुर्सी नहीं थी, वो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे अधीनस्थ रहते हैं, तो उनके लिए भी मैंने 50 कुर्सी की व्यवस्था करके उनको 25 कुर्सी दिया। जो भी जहां तक होता रहा मैं मांगता रहा और देता रहा। किताबें नहीं थी लाइब्रेरी में, किताब की भी हमने व्यवस्था कहीं से जो है लिया। बाहर का पैसा मैंने नहीं लगाया। बाहर से जो मृतक परिवार वाले थे, जो पैसा हमारे वकालतनामा को नहीं लगा रहे थे, थोड़ा इधर उधर कर रहे थे, और उन लोगों से मैंने सहयोग मांग करके किताब की भी व्यवस्था कर दिया। अब कोई अधिवक्ता बिना किताब के नहीं रहेगा, वो चाहेगा तो आकर पढ़कर अपना जाए। और भी व्यवस्थाएं जो है कंप्यूटर की वो थी, वो भी हमने जो है व्यवस्था कर दिया है, ले दे करके हर लोगों से सहयोग लिया। जो बड़े लोग हैं नहीं कर पाते, वकालत कर रहे हैं और वकालत नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो है हमने ये सब चीजें ले आया। और मेरा प्रयास था कि वकीलों के लिए किया जाए। इस बार से मैंने जो है हर मृतक आश्रित को, वकील के मृतक आश्रित को बार से 2 लाख रुपया जनवरी से लागू किया है, उनको दिया जाएगा। कर्मचारियों का वेतन भी कम था, उनका भी 10% हमने कहा कि नहीं बढ़ना चाहिए। हाउस के सहयोग से हर काम में, हाउस के सहयोग के बिना नहीं किया। हाउस कमेटी बुलाता था, हर राय लेता था, उसके बाद काम किया। और मेरे मुझे बच के मैं भी एक सेवक हूँ, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष क्या बात, अध्यक्ष सब लोग हैं, या बार सबका है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको कहने का अधिकार है। मैं सबका सुनता था। 7 FIR वकीलों के ऊपर हुए सब वापस कराया मैंने, क्योंकि समझौता से जो काम हो जाता है और लड़ाई से और उसमें जो है विध्वंस पैदा होता है। इसलिए मैंने प्रयास किया और माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय जनपद न्यायाधीश से निवेदन करता रहा, SP महोदय से,
मैं देख करके हर समय वार्ता मैं करता रहा कि वकील भी आपके हैं, वकील कहीं आपसे बाहर नहीं है। अगर कोई विवाद आती है कर्मचारी वकीलों के बीच में, वो बैठ करके हल कर लिया जाए। और उन्होंने सहयोग किया और बैठकर हमने हल किया। इसलिए हमारे अधिवक्ताओं, क्योंकि अधिवक्ताओं को केवल सम्मान चाहिए। अगर सम्मान मिलता है तो उतने में उनको प्रसन्न, क्योंकि वो तो खुद दूसरों की पीड़ा सुनने के लिए बैठे हैं। और मैं जो भी अधिवक्ता हमारे कार्यकाल में अगर कहीं कोई गड़बड़ किया तो मैं बार में बुलाकर उनको समझाता था और करता था, उनका स्नेह प्यार मिला। इसलिए सभी अधिवक्ताओं का हमें सहयोग मिला और सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग किया, जिससे जो है हमारी बार की जो है लोगों को लाभ मिला। और रह गया सामूहिक 10 लाख रुपए वकीलों के लिए, उसके लिए कागज सारे तैयार हैं, बैंक से भी बात हुई, सारी चीज हुई, उसमें प्रयास रहता है। रहूं जो है अध्यक्ष से मतलब नहीं है, एक सेवक की तरह मैं काम करूंगा, प्रयास करूंगा कि बीमा लागू हो जाए, जिससे अधिवक्ताओं को कम से कम उनके मृतक आश्रित को जो है 10 लाख रुपया जो है बीमा से मिल जाए। और कुछ जो है, क्योंकि बड़ी दिक्कत मैंने देखा है ऐसे ऐसे अधिवक्ताओं के परिवार को, जब मैं गया हूं तो बड़ा पीड़ा हुई है कि उनके पास कुछ कर्म क्रिया के लिए भी पैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि कमाया और खाया अधिवक्ता, और कोई उसको लाभ नहीं मिलता सरकारी, उसको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जैसे वो किसान योजना नहीं ले सकता, वो पेंशन नहीं ले सकता, कुछ नहीं, उसको केवल कचहरी से ही संबंध है। तो ऐसे जो है, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम अधिवक्ताओं के हित में काम करेंगे जब तक सांस रहेगा, क्योंकि मैं यहीं से पला हूं, यहीं से सारी हमारी हुई है। आज जो लोगों ने मुझे सहयोग किया, पूरे बार ने सहयोग किया, इसलिए बार को मैं बार बधाई देता हूँ, अपने अधिवक्ताओं को बधाई देता हूँ। रह गई चुनाव की बात, आप पूछे, चुनाव भी अपने समय पर, मैंने कहा था समय पर हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र की प्रक्रिया है। तो लोकतंत्र की प्रक्रिया में मेरा पूरा सहयोग रहा कि जो जिस समय पर आना है आ जाए। बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश इंडिया ने रोक दिया था चुनाव, जिसके कारण कुछ व्यवधान आया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे जो है वो कर दिया। तो हाई कोर्ट के आधार पर चुनाव कराया गया कि चुनाव होंगे। चुनाव नियम के अनुसार हुआ, समय के अनुसार हुआ है। हेडर कमेटी और सारे लोगों ने सहयोग किया, वाले बना दिया जा रहा है और प्रधान लेकर मीटिंग करें। लेकिन जो अधिक न्यायालय में है, जो कि पूरे देश के लिए काम करते हैं, वो आज भी 3 स्टेट में है देश में। उसके लिए हमारा प्रयास है और आने वाले अध्यक्ष जी से भी मैं निवेदन करूंगा, उनके साथ रहूंगा, काम करूंगा, और जहां भी जरूरत पड़ी, जैसे पड़ेगी, 3 सेट भी हटाया जाएगा। अगर 3 सेट हटा करके उसको सिस्टमैटिक ढंग से और उसके नीचे बिछवा करके व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है। इतना अगर हो जाता है तो वकीलों के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यही काम बाकी है और इसके लिए कलेक्ट्रेट में भी देखा गया कि वहां का जो प्लेटफॉर्म है, वहां का जो पेडेस्ट्रियन के लिए जहाँ पे साइकिल स्टैंड है और टॉयलेट वगैरह है, वहां की व्यवस्था बड़ी उजड़ी सी है, उसके बारे में क्या है? ऐसी बात है कि कलेक्ट्रेट भी हमारा अंग है, हम लोग भी कलेक्ट्रेट से गवर्न होते हैं सारी जी, वहाँ भी हमारे अधिवक्ता सब बैठते हैं। वहाँ के लिए भी मैंने प्रयास किया है और मिले। वहाँ भी जो नाला था, रोड थे, उसको हमने बनवाना प्रारंभ कर दिया है और करीब 2 तरफ के बन चुके हैं। और मेरा प्रयास है, मैं भी डीएम साहब से मिला था, सिटी मजिस्ट्रेट से मिला था कि कुछ बजट जो है विकास पार्टियों से दे दिया जाए, जिससे हम लोग बैठते हैं जहाँ पानी बुड़ जाता है। और यह मुख्यालय है, मुख्यालय पर ही जब ऐसी स्थिति होगी तो और कहाँ की क्या होगी, इसके लिए मैंने बात किया। उन्होंने आश्वासन दिया और कुछ बजट भी दिए, जो है काम चल रहा है। यहाँ भी जजेज में भी बाथरूम 2 बने हैं और भी प्रयास किया जा रहा है कि आ जाएगा। वहाँ भी बाथरूम तैयार, एक बन के तैयार हो गया है, पहले से उसमें काम लगा था। और हमने इस पर पूरा प्रयास मेरा है कि कलेक्ट्रेट जैसे जजी चमक रही है, वैसे कलेक्ट्रेट भी चमके, जैसे आने वाले लोग दूर दराज से आवे तो उन्हें लगे कि नहीं जो है, क्योंकि वेशभूषा अपने में माने रखता है। लोग आपको भी याद करें। हमें याद नहीं करना, हम तो सेवक हैं। हमें याद करने की बात नहीं, हमें याद करें न करें, मेरा कर्म है। और बाबा लिखते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो मैं जो करूंगा वो मेरे सामने आएगा। और सब कराने वाला तो ऊपर वाला है। ऊपर की हम थोड़ी कर रहे हैं। ये सब जो कुछ हुआ उससे थोड़ी हुआ। मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं चलूंगा कीचड़। ये तो माँ की आदेश है, माँ विंध्यवासिनी बैठी हैं, उनका दरबार है, उनका जो है लोग सब शिष्य है, तो उन्होंने सब किया है, हमने कुछ नहीं किया। हमारा काम था कहना, लेकिन यह था कि अब वही माँ भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो मुझे मिला और माँ ने सब कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया उन्होंने किया। और मेरा प्रयास है कि अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हम तो सहयोग करेंगे विकास में, जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं एक सेवक की तरह पहले भी बताया था कि कचहरी परिवार है मेरा और सब लोग मेरे परिवार के हैं। परिवार का मुखिया जो होता है ना, उसको बहुत जिम्मेदारी होती है।
इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि जब मुखिया सही होता है तो परिवार सही होता है। और हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था हुई कि अच्छे आगे हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय, और उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं जो भी कहता था सुनते थे। इस काम के लिए मैंने उससे केवल एक ही, कोई न्यायाधीश नहीं कर सकता कि मैंने जो है किसी पर दबाव डाला। मुझे विकास चाहिए, वकीलों का हित चाहिए। मेरी लड़ाई थी, वह हमारा जो है सफलता रहा। माँ ने उसको पूरा किया है और पूरा करेगी। और हर अधिवक्ता के जो है जो दुख दर्द है उसमें मैं रहूंगा, उनका सहयोग करूंगा, क्योंकि उनका मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इतने वोट से जिताया था और मैंने भी शपथ लिया था कि वो अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करेंगे, और वो माँ ने करवाया। कई समय से मुझसे स्वप्न में मैं किसी का हित नहीं सोचता। हित हो देश का, देश बढ़ेगा। जब देश रहेगा तब हम रहेंगे। हम तो बाद में आए हैं, देश तो पहले है, बार पहले है, फिर हम आए। इसलिए बार की जो है गरिमा बढ़ाना मेरा काम था, और बार को सम्मान मिला है। बार के कहीं अपमान नहीं हुआ किसी जगह, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे जो पुलिस डिपार्टमेंट हो। हमने कहीं जो है बार को कहीं झुकाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि बार को सम्मान चाहिए और सम्मान अधिकारियों ने दिया है। और इस प्रकार से सामंजस्य बना रहा, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। मैं हड़ताल भी नहीं करता था। कहा मैंने हड़ताल पर भी पूरी पाबंदी लगा रखी थी, हड़ताल नहीं करेंगे, अपनी बात कह के मनवाएंगे, निवेदन करके मनवाएंगे। और जब निवेदन करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और उस निवेदन के आधार पर हमारा जो है बार आगे बढ़ा है और विकास किया है। बजट भी बहुत अच्छे हमने जो है जहां तक हमसे प्रयास हो सका है वकीलों के लिए दिया है। और मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि सबने मेरा सहयोग, हमारी कार्यकारिणी बहुत अच्छी थी। कार्यकारिणी में जितने हमारे सदस्य पदाधिकारी थे, जितने पदाधिकारी, सब लोगों ने जी तोड़ के मेरा साथ दिया है। और सब ईमानदार, सब अच्छे थे, किसी ने कोई उस पर टिप्पणी नहीं की। काम हुआ। इसलिए सबका सहयोग रहा। मैं सबका आभारी हूँ और उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ अपने जनपद के अधिवक्ताओं को, कि सारे लोगों ने मेरे विकास कार्य में सहयोग किया है। और फिर भी मैं इस समय अब भी कहता हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हुई तो सब लोग मुझे माफ करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अध्यक्ष जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न लेते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि अधिवक्ताओं की व्यवस्था तो बहुत किया आपने, लेकिन अधिवक्ताओं का जो संबंध होता है, वो जो क्लाइंट होते, जो वादी होते, जो दूर दराज से आते हैं, बिना उनके अधिवक्ताओं का कोई महत्व तो नहीं है। तो दूर दराज से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए जो कोर्ट में आपने न्यायालय में देखा होगा, क्या सुविधा है, उनके लिए क्या व्यवस्था है, और कुछ चीजें ऐसी है जो न्यायपालिका में इवन ड्यूरिंग डेज भी होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने इसके लिए प्रयास किया। जब एजे साहब आए थे, मैंने उनसे कहा कि हमारे क्लाइंट आते हैं और अधिवक्ता न्यायालय में जाते हैं, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है सर, इस पर आप हमारा मदद करिए। अभी आपसे बता दें, करीब 10 दिन 15 दिन पहले सूचना आ गई, पैसा भी बजट भी आ गया, 40 लाख रुपया लगभग, हम क्या समझे उसको हमने नहीं देखा है। लेकिन हमको जनपद न्यायाधीश महोदय ने बताया कि आपका वो जो कुर्सी की समस्याएं थी, अलमारी की समस्याएं थी कचहरी में, वो पूरा हो गया है। और हमारा उम्मीद है कि एक कोर्ट में 15 कुर्सी कम से कम रखी जाएगी, अच्छी क्वालिटी की कुर्सी का जो है पैसा एजे साहब ने यहाँ से जो है हाई कोर्ट से आ गया है। और जो आवाजकारी जो खड़े रहते हैं वो भी बैठेंगे और अधिवक्ता भी बैठेंगे। तो बैठने की व्यवस्था के लिए अब 10 दिन पहले पैसा आया है। अब जिला जज महोदय उसको तुरंत जो है मंगवा करके अपना करेंगे, उनकी व्यवस्था है वो अपने हिसाब से करेंगे। उसके लिए भी समस्या हमारा जो है हल हो गया है, जहां तक हमें जो है विश्वास है, क्योंकि हम उनकी बात हो चुकी है। और जहां तक पानी होने की व्यवस्था है, हमने रखा है, और कोई भी आती है दिक्कत तो उसके लिए हम समाधान में रहेंगे। इस तरीके से न्यायपालिका में बहुत सारी व्यवस्था हो गई है। अब अगली जो व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो नए अध्यक्ष के कंधों पर होती है। नए साल में नए अध्यक्ष जब शपथ लेते हैं तो देखते हैं उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से न्यायपालिका में अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए वो समुचित व्यवस्था करा पाते हैं, ये तो समय बताएगा। वर्तमान में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुशील कुमार जी, जो कि अपना कार्यकाल बहुत बखूबी से निभाया और इनके कार्यकाल में न्यायपालिका में काफी विकास भी हुआ है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया होती है वो अनवरत चलती रहती है, वो रुकती नहीं। हालांकि काम तो हमेशा निकलते रहते। अब तो आने वाले समय में जो अगले अध्यक्ष हैं वो उनके कंधे पर ये सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि किस तरीके से न्यायपालिका की तरह हो, जिससे कि अधिवक्ताओं के साथ साथ यहाँ पे दूर दराज से गांव से आने वाले लोगों को भी परेशानी न हो और सुविधाएं मिल सके।